जस्टिन ट्रूडो ये नाम आजकल बेहद चर्चाओं में है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और इन दिनों भारत और कनाडा के पीएम ट्रूडो के बीच विवाद चरम पर है। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो आखिर क्यों भारत और ट्रूडो के बीच ये वाद विवाद छिड़ा हुआ है? आखिर क्यों इस मामले में आतंकी और खालिस्तानी तालमेल बना हुआ है? और कौन था हरदीप सिंह निज्जर? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रिंस और आपका स्वागत है एमजीबी इंडिया में। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में भारत पर खालिस्तानी और आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही कनाडा ने भारत के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। साथ ही भारत ने भी तमाम आरोपों को खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। पूरे मामले पर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। दरअसल कनाडा तमाम खालिस्तानियों के लिए सलामती से रहने का अड्डा बना हुआ है। तमाम आतंकियों और खालिस्तानियों को पनाह दे रहा है। हाल फिलहाल में लखवीर सिंह, चरणजीत सिंह उर्फ रिंकू रंधावा, अर्शदीप सिंह, रामदीप सिंह जैसे खूंखार गैंगस्टर्स ने कनाडा में पनाह ले ली है और वहां रहकर ही बड़ी आसानी से खालिस्तानियों के संगठनों को कंट्रोल करते हैं। पिछले साल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। इसका मास्टरमाइंड गोल्डी ब्राड था, जिसने कनाडा में ही बैठकर पूरी साजिश रची थी। इन सभी की तरह हरदीप सिंह निज्जर भी वहां रहता था और वहां रहकर सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठनों के आधार पर खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देता था। कौन था हरदीप सिंह निज्जर? हरदीप सिंह निज्जर का जन्म जालंधर के भारा सिंहपुरा गांव में हुआ था। वर्ष 1996 में ही वह कनाडा चला गया था। वहां पहुंचकर उसने एक प्लम्बर के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया। काम में खासा मन न लगने पर उसने अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का दामन थाम लिया। खालिस्तानी विचारधारा होने के कारण से जल्दी ही ग्रुप का मुख्य लीडर बन गया। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये काफी चर्चाओं में आ गया था। साथ ही खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इसकी दौलत में भी काफी अच्छा इजाफा हुआ। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर बनने के बाद इसकी आतंकी गतिविधियों की शुरुआत हो गई और फिर आगे चलकर हरदीप ने अपना खुद का एक ग्रुप बना लिया जिसका नाम खालिस्तानी टाइगर फोर्स था। साथ ही इसने भारत में खालिस्तानी समर्थकों की पहचान करके उन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग करना शुरू कर दिया। 2014 में आध्यात्मिक नेता बाबा भनियारा की हत्या की साजिश रची थी और 2015 में उसने मनदीप सिंह ढालीवाला के लिए ट्रेनिंग दी और बाद में मनदीप को पंजाब में शिवसेना नेताओं को निशाना बनाने के लिए भेजा गया। मगर 2016 में मनदीप असफल रहा और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। नवंबर 2020 में निज्जर के साथी गैंगस्टर अर्शदुल्ला के साथ हाथ मिलाया, जो कि विदेश में ही रह रहा था। फिर दोनों ने मिलकर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या करवा दी। इस हत्या को वर्ष 2021 में भटिंडा में अंजाम दिया गया। इस तरह हरदीप के कई मामले सामने आए, जिनमें से 5 बड़े मामले ये हैं। निज्जर पर वर्ष 2022 में पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश करने का आरोप था। अगस्त 2009 में राष्ट्रीय सिख संगत प्रमुख रुलदा सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। वर्ष 2007 में लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में निज्जर का ही नाम था। इसमें 6 बेकसूर लोग मारे गए थे। पंजाब के वेयंत सिंह, जो कि 1992 से 1995 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, इनके हत्याकांड में शामिल जगतार सिंह तारा को 2012 में 10 लाख रुपए निज्जर ने ही दिलवाए। निज्जर के लिए इंटरपोल का नोटिस भी जारी किया गया था। वह गुरुपतवंत सिंह पन्नू के आतंकी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ था। हाल ही में हरदीप सिंह निज्जर को NIA ने भगोड़ा और आतंकवादी घोषित कर दिया। साथ ही उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया था। इस तरह अपने संगठनों के आधार पर निज्जर आतंक मचाता गया। लेकिन इसी साल 18 जून को कनाडा के सरी में गुरुद्वारे के सामने 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। कनाडा की सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि निज्जर को 2 हमलावरों ने गोली मारी, जबकि घटना स्थल के पास ही तीसरा व्यक्ति गाड़ी लेकर खड़ा था। वारदात को अंजाम देकर तीनों गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए और अभी तक इस पूरे ही मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन अब सोमवार को कनाडा के भारतीय राजदूत को देश छोड़कर जाने को कह दिया गया। कनाडा के पीएम ने दावा किया कि भारतीय एजेंट्स ने उनके देश में घुसकर खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाते हुए कनाडा ने ये कदम उठाया। साथ ही भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के राजदूत को देश छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई सांसद से कहा है कि कनाडा की धरती पर किसी भी कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी सरकार का जुड़ा होना हमारी सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन है। हम इस गंभीर मामले पर हमारे सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इस हत्या के आरोपियों को सजा देने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस हत्या के बाद से ही देशवासियों में डर का माहौल है। इस तरह की घटनाओं से हमें बदलने
बदलने के लिए मजबूर मत कीजिए। हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानूनों का पालन करने की हमारी प्रतिबद्धता को लेकर हमें शांत और दृढ़ रहने दीजिए। बहरहाल इसके चलते हुए कनाडा ने भारत के राजदूत को बर्खास्त कर दिया है। जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजदूत को देश छोड़ के जाने के आदेश दे दिए हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MGB इंडिया। बहुत धन्यवाद।